नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप आय प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हैं। आय प्रमाण पत्र बनाते समय क्या क्या दस्तावेज की ज़रूरत है, आय प्रमाण पत्र बनाते समय किन किन के साइन करवाने हैं, कंप्लीटली बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। तो यहाँ पे आपके सामने एक आय प्रमाण पत्र है। डाउनलोड करने की लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल रही है, वहाँ पे जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि आय का घोषणा पत्र देने वाले का आधार नंबर, यानी कि जिसके नाम से आप आय प्रमाण पत्र बना रहे हो उसका आधार नंबर डालना है और यहाँ पे भामाशाह यानी कि जन आधार कार्ड नंबर डालना है। अब यहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगानी है। अब आपका सबसे बड़ा मुख्य क्वेश्चन ये आएगा कि आय प्रमाण पत्र किसके नाम से बनाना है, किसके नाम से आय प्रमाण पत्र बनेगा। तो आय प्रमाण पत्र हमेशा घर में मुखिया के नाम से बनता है। जैसे कि एक फैमिली है जहाँ पे किसी बच्चे के डॉक्यूमेंट में अगर आय प्रमाण पत्र लगाना है तो हमेशा उसके माता या पिता या अभिभावक के नाम से ही बनेगा। पहली बात, पिता के नाम से बनाइए, अगर पिता नहीं है तो माता के नाम से बनाइए, अगर दोनों नहीं है तो अभिभावक के नाम से बना दीजिए। यानी कि जिसके पास में वो रहते हैं, जो उनका पालन करते हैं, पालन पोषण करते हैं, उनके नाम से आय प्रमाण पत्र बनाना है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आय प्रमाण पत्र किसके नाम से बनाना है। अब यहाँ पे सबसे पहले प्रार्थी का नाम, यानी कि जिसके नाम से हमें आय प्रमाण पत्र बनाना है उसका नाम, उसके पिता का नाम और उसका पूरा एड्रेस यहाँ पे लिख देना है। नीचे स्थायी एड्रेस के अंदर भी आपको सेम एड्रेस लिख देना है। यहाँ पे गांव का नाम आ जाएगा, यहाँ पे तहसील आ गई और यहाँ पे ज़िले का नाम आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जन्म दिनांक आ जाएगी और यहाँ पे जन्म स्थान आ जाएगा। अब जन्म दिनांक है जो यहाँ पे जिसके नाम से आप आय प्रमाण पत्र बना रहे हो उसकी डालनी है। इसके बाद जेंडर आ जाएगा, महिला के नाम से बना रहे हो या फिर पुरुष के नाम से बना रहे हो। विवाहित है तो यहाँ पे विवाहित ही हमें सेलेक्ट करना है, अगर अविवाहित है तो उस कंडीशन में अविवाहित सेलेक्ट करना है। धर्म आ जाएगा, जाति आ जाएगी, आपकी उपजाति जो भी होती है वो लिख दीजिए। क्या राजस्थान के मूल निवासी है तो हाँ, आयकर दाता है तो हाँ कीजिए, अन्यथा यहाँ पे आपको नहीं करना है। तो आयकर दाता में आपको नॉर्मल सा क्वेश्चन है, नहीं ही रखना है। मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद पैन कार्ड यहाँ पे नहीं डालना, पैन कार्ड नंबर की जगह क्रॉस कर दीजिए, जीएसटी नंबर की जगह क्रॉस कर दीजिए। थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हमसे यहाँ पे परिवार के सदस्यों की डिटेल मांगी जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले जिसके नाम से बना रहे हैं उसका नाम आ जाएगा, उसकी उम्र आ जाएगी, मुख्य से संबंध सव्यम आ जाएगा और काम जो करते हैं, कोई खेती करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई दिहाड़ी करता है, जो भी काम करता है वो यहाँ पे लिख देना है और उसकी आप आय कितनी भर रहे हो वो यहाँ पे लिखना है। इसी हिसाब से 2 नंबर आ जाएगा। जैसे किसी महिला का नाम है तो यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा, मुख्य से संबंध क्या होता है, पति पत्नी पुत्र जो भी होता है वो यहाँ पे आपको लिखना है। इसी हिसाब से जितने सदस्य हैं उन सभी की यहाँ पे डिटेल डाल देनी है। यहाँ पे जो इनकम है उनकी वो लिख दीजिए। इसके बाद में योग के अंदर 0 कर दीजिए, या फिर योग के अंदर जितनी इनकम बनती है वो कर दीजिए। यहाँ पे मुख्य सदस्य की पूरी इनकम आ जाती है, बाकी सभी की 0 आपको कर देनी है, नील आप कर सकते हो। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो जो आवेदन करता होता है, जो प्रार्थी होता है, उसका यहाँ पे साइन करवाना है। स्थान लिख दीजिए, दिनांक लिख दीजिए। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल हम करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले प्रार्थी की फ़ोटो लगानी है, यानी कि जिसके नाम से बना रहे हैं उसकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगानी है। उसका नाम आ जाएगा, उसके पिता का नाम आ जाएगा, उम्र आ जाएगी, निवासी, तहसील, जिला जो भी होता है वो आ जाएगा। आय का वर्ष कौन सा है तो जो भी वर्ष होता है वो डाल दीजिए। जैसे 22-23 है या 23-24 है या 24-25 है या 25-26 है। जो वर्तमान में 25-26 चल रहा है तो आप 25-26 भी यहाँ पे डाल सकते हो और यहाँ पे हमें 25-26 भी डाल सकते हैं, 24-25 भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप देख लीजिए परिवार की आपको जो डिटेल आपने ऊपर भरी थी सेम टू सेम डिटेल यहाँ पे आपको भर देनी है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। अगर आपकी भूमि से यानी कि खेती से इनकम आ रही है तो वो यहाँ पे आपको डिटेल आनी है। ज़मीन कौन से गांव के अंदर है, कौन सी तहसील में, उसका खसरा नंबर, रकबा नंबर, सिंचित अथवा असिंचित और उससे वार्षिक आय आपको कितनी आ रही है टोटल के अंदर वो लिख देनी है। इसी हिसाब से 4 नंबर पर आपको इनकम जो भी होती है वो भर दीजिए। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, जितनी आपकी इनकम बनती है वो इनकम यहाँ पे लिखिए और आवेदनकर्ता के आपको यहाँ पे हस्ताक्षर कर देनी है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, शपथ पत्र उसी प्रकार से आपको प्रार्थी की फ़ोटो लगानी है। नाम आ जाएगा, पिता का नाम आ जाएगा, उम्र आ जाएगी, एड्रेस आ जाएगा और अपना इनकम वाला फॉर्मेट आ गया। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग है, शपथ ग्रहीता का यहाँ पे साइन आएगा और यहाँ पे 2 आपको साइन करवानी है। आप ये किसी के भी करवा सकते हो, नॉर्मल पहचानकर्ता कोई सा भी हो सकता है। प्रमाणीकरण नीचे यहाँ पे आपको एक प्रमाणीकरण का ऑप्शन मिल रहा है। तो जो आवेदन करता होता है उसका नाम, उसके पिता का नाम, जाति, निवासी, एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है और किस आईडी के तहत इनकी पहचान की गई वो यहाँ पे जो भी पब्लिक नोटरी होता है या फिर कार्यालय पालक मजिस्ट्रेट होता है वो साइन करके देगा। तो हम ज़्यादातर आसानी रहेगी नोटरी से साइन करवाएं हम इस पर, तो नोटरी है इस पर साइन करके हमें दे देगा। इसी हिसाब से अब आ गया हमारे सामने जो 2 गवाह के साइन करवानी है, ये साइन किसके करवानी है, मुख्य समस्या यहीं पे आती है। तो आप एक सरपंच का करवा सकते हो, दूसरा किसी भी सरकारी कर्मचारी का यहाँ पे साइन करवा सकते हो। तो यहाँ पे ऊपर वाली डिटेल है जो
जो भी साइन करके आपको दे रहा है उसकी आ जाएगी, नीचे वाली डिटेल आपकी आएगी, जैसे आपका नाम, आपके पिता का नाम, निवासी और यहाँ पे आपकी वार्षिक आय। इसी हिसाब से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते ही यहाँ पे स्थान लिख देना है और यहाँ पे दिनांक, और यहाँ पे जो भी उत्तरदायी व्यक्ति होता है वो मुहर लगाता है और आपको साइन करके देता है। इसी हिसाब से 2 नंबर आपको जो गवाह होता है उसका भरवाना है, जैसे उसका नाम आ जाएगा, यहाँ पे उसका नाम, उसके पिता का नाम, उसका निवासी, विभाग का नाम, पद का नाम, और यहाँ पे जो आवेदनकर्ता होता है जिसके नाम से हम बना रहे हैं उसका नाम आ जाएगा, उसके पिता का नाम, निवासी, और यहाँ पे इनकम डाल देनी है। इसके बाद यहाँ पे स्थान लिख देना है, दिनांक लिख देनी है और उसका यहाँ पे मुहर और साइन करवा देना है। अब आप इसमें किस किस के साइन करवा सकते हो वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हो। और क्या डॉक्यूमेंट आप इसमें लगा सकते हो या फिर आप साथ में लेके जा सकते हो वेरिफिकेशन के लिए, तो वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। जैसे राशन कार्ड हो गया, आपने जो पता प्रमाणित करना है उसके लिए राशन कार्ड, बजाता सूची, अचल संपत्ति, मालिकाना हक यानी कि घर का कुछ स्टाम्प पट्टा जो भी होता है वो, किरायानामा अथवा गैस कनेक्शन कॉपी, इनसे हमारा है जो एड्रेस वेरीफाई हो जाता है। आय के लिए आय टैक्स हो गया, मूल्यवास हो गया, जन्म प्रमाण पत्र हो गया, इनमें से कोई भी देख सकते हो। अब आप साइन किससे करवा सकते हो वो अभी आप यहाँ देख सकते हो। संसद सदस्य हो गया, विधानसभा सदस्य, राष्ट्रपति यानी कि फर्स्ट ग्रेड जो अधिकारी होता है वो हो गया, जिला प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद सदस्य हो गया, सरपंच हो गया, ग्राम सेवक, पटवारी, महापौर। इसके अलावा भी यहाँ पे आपको लिस्ट मिल रही है, आप यहाँ पे देख सकते हो, इनमें से किसी के भी आप साइन करवा सकते हो। तो इतना साइन करवाते ही हमारा आय प्रमाण पत्र तैयार हो जाता है। आय प्रमाण पत्र तैयार होने के बाद में इसको कहीं पर भी ऑनलाइन करवाने की ज़रूरत नहीं होती है, जिस भी काम में आपको लगाना है वहाँ पे आपका आय प्रमाण पत्र लगा दीजिए। 6 महीने से 6 महीने आपका आय प्रमाण पत्र है जो आपको नया बनवाना पड़ता है। तो एक बार जहाँ पे भी आपको काम में लगाना है, मुख्यतः मूल डॉक्यूमेंट ही काम में लगाना है। उम्मीद है जानकारी समझ में आ गई होगी। जानकारी अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे दे रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। चलिए मिलते हैं नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।